हाय फ्रेंड्स आमे हमर प्रीवियस वीडियो रे 2021 आसीथिबा पीजीटी मैथ रो क्वेश्चन नंबर 30 रु 40 तक सॉल्व करितले। आज ही वीडियो रे क्वेश्चन नंबर 40 रु 50 तक सॉल्व करिबा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कोन कहिछि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन tan 5 into tan 25 into tan 45 into tan 65 into tan 85। बर्तमान क्वेश्चन को हम अप्रोच केमति करबा एठी हमें गोटे प्रॉपर्टी यूज करबा कोन से प्रॉपर्टी tan 90 डिग्री माइनस थीटा व्हिच इक्वल्स टू cot थीटा ए प्रॉपर्टी को यूज करी क्वेश्चन को सॉल्व करबा। तले हम के देछि tan 5 डिग्री पाखु हमें काहा को नै आसीबा tan 85 को tan 85 डिग्री इनटू नेक्स्ट के अछि tan 25 इनटू tan 25 डिग्री पाखु को काहा को नै आसीबा tan 25 पाखु नै आसीबा tan 65 को इनटू tan 65 डिग्री इनटू tan 45 को एज यूजुअल रखिनबा। क्लियर हम tan 45 को एज यूजुअल रखिनबा। देन हम कोन करबा हमें एठी tan 5 डिग्री को एज यूजुअल tan 5 रखिनबा tan 5 को tan 5 एज यूजुअल रखिनबा। वर्तमान tan 85 को हम लिखि परिबा tan 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री यस और नो किसी रंग अछि कि कहिना 90 रु 5 को लेके आसीबो 85 तो लिखि दैछि tan 85 को। सिमिलरली tan 25 को एज यूजुअल रखिनबा tan 65 को हम केते लिखि परिबा tan 90 माइनस 25 यस और नो। सिमिलरली एटा को जेमते लिखले 90 माइनस 5 व्हिच इक्वल्स टू 85। सिमिलरली 90 माइनस 25 व्हिच इक्वल्स टू 65 tan 65 into tan 45 को एज यूजुअल रखिनबा। बर्तमान हम से प्रॉपर्टी यूज करिबा tan 5 को tan 5 एज यूजुअल रखिनबा। बर्तमान tan 90 माइनस थीटा जे केते cot थीटा सो इट विल बी cot 5 डिग्री into tan 25 डिग्री it will be tan 90 minus theta it will be cot 25 डिग्री into tan 45 डिग्री। बर्तमान अगेन हमें ओटी प्रॉपर्टी कोन जानचे tan theta into cot theta which equals to 1 so tan 5 into cot 5 it will be 1 into tan 25 into cot 25 equals to into 1 which equals to 1 then 1 into 1 last tan 45 रे वैल्यू केते हमें जानचे tan 45 रे वैल्यू केते 1 so 1 into 1 which equals to 1 hence option 4 is our required answer. Clear? Now come to the question number 42. Question number 42 kon koiche the system of linear equation has infinite solution or no solution or two solution or only one solution. ताले एठी हम गोटे system of linear equation दे दिछि जोटे केते x1 plus 4x2 minus 2x3 equals to 3 and the next one is 3x1 plus x2 plus 5x3 equals to 7 and the last one 2x1 plus 3x2 plus x3 equals to 5. बर्तमान सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करके देखिबा whether it has infinite solution or no solution or two solution or only one solution. बर्तमान क्वेश्चन को अप्रोच करे पहले हमें को ट्रिक यूज करिबा क्रैमर्स रूल को कांसेप्ट यूज करिबा क्रैमर्स रूल हमें D1 D2 D3 रो सब वैल्यू फाइंड आउट कर सला परे समानकर वैल्यू गुरो केसेस को डिफरेंट केसेस को देखि हमें कहि परिबा whether it has no solution or unique solution or infinite many solution। त एट फर्स्ट हमें D कैलकुलेट करिबा D हमें केमति कैलकुलेट करू ना सरी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन समस्त कोएफिशिएंट को हमें एज यूजुअल रखिनबा दैट इज 1 4 -2 3 1 5 2 3 1। बर्तमान आर डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करिबा आर डिटरमिनेंट केते हबो 1 whole into 1 minus 15 minus 4 whole into 3 minus 10 minus 2 whole into it will be 3 9 9 minus 2. After solving how much we will get 1 minus 14 it will be minus 14 10 3 minus 10 equals to minus 7 into minus 4 it will be plus 4 that means 7 into 4 it will be 28 so 9 minus 2 7 7 minus 4 g 7 minus 7 into 2 that is minus 14 এটা তেতলা 3 minus 10 3 minus 10 तो 3 minus 10 ले कितने minus 7 into minus 4 जी कितने plus 28 so plus 28 minus 28 it will be 0 ताले एठी हमें d रो वैल्यू कितने पाइले d रो वैल्यू पाइले 0 बर्तमान में d1 रो वैल्यू कैलकुलेट करिबा d1 रो वैल्यू हमें केमति कैलकुलेट करू ना सर फर्स्ट कॉलम टाको रिप्लेस करिबा कहा द्वारा ना राइट हैंड साइड जो अछि केते 3 7 5 माने b1 b2 b3 द्वारा ताले बर्तमान फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करिबा कहा द्वारा 3 7 5
देन सेकंड कॉलम जी एज यूजुअल रखिबा 4 1 3 देन -2 5 1 देन ए मान को डिटरमिनेंट फाइंड आउट करबा आ रिटर्न केते आछी 3 होल इनटू 1 -15 -4 होल इनटू 7 -25 -2 होल इनटू 21 -5 जोटे कितो 15 1 गले 14 इट विल बी -42 माइनस 7 रु 25 गले 18 -18 इनटू 4 -4 it will be 18 4 72 72 21 -5 it will be 16 into -2 it will be -32 hence केते आंसर पाइबो 72 it will be -74 that is -2 not equals to 0 ताले एठे हम d रो केते वैल्यू पाइथिले 0 d1 टा कोन पाउचे not equals to 0 ताले according to the Cramer's rule जदि हम x रो वैल्यू केन बाहर करू d1 upon d y रो वैल्यू केते बाहर करू d2 upon d तो एठी कोन बोले d रो वैल्यू टा 0 आसिला d1 टा कोन आसुची नॉन जीरो आसुची ताने समथिंग upon 0 is equals to not defining hence this system of linear equation has no solution आरे सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग करिवो नाही क्लियर कहीं ना d1 टा कोन आसुची not equals 0 आसुची तो Cramer's rule concept अनुसार this system of linear equation has no solution clear now come to the question number 43 question number 43 कोन कहिची which of the following is Wilson's theorem एटा नंबर थ्योरी रे कांसेप्ट नंबर थ्योरी बुक रो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गोटे थ्योरम कोन से थ्योरम टी कहउतला से थ्योरम टी हम जानि नबा if p is a prime comma p टा greater than equals to 1 then according to the Wilson's theorem p minus 1 factorial congruent to minus 1 mod p clear तो स्टेटमेंट आमे मन रखिबा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गोटे स्टेटमेंट टी नंबर थ्योरी कांसेप्ट जदि p टा गोटे प्राइम हुए एवं p टा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हुए देन p - 1 रो फैक्टोरियल टा कांग्रुएंस टू 1 mod p हबो फॉर एन एग्जांपल जदि हम एग्जांपल देखिबा सपोज 3 टा गोटे प्राइम नंबर तले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू द विल्सन्स थ्योरम आवर p - 1 फैक्टोरियल दैट मींस 3 - 1 रो फैक्टोरियल कांग्रुएंस टू -1 mod p that is mod 3 तले 3 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल congruent to -1 mod 3 so 2 factorial that is 2 congruent to -1 mod 3 so 2 minus -1 equals to +3 then 3 divides 3 hence Wilson's theorem is verified clear कहना मतलब कोन a congruent to b mod हेले a congruent to b mod n हेले हमें कोन लिखुतले implies n divides a minus b ताले डी कोन अछि जदि कंपैरिजन करबा a congruent to b mod n सहित ताले 3 must be divided with 2 minus of -1 that is +1 hence 3 divides 3 hence verified clear now come to the question number 44 कोन कहिछि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करिबा एटा उडे कोन 2 by 2 मैट्रिक्स एटा मध्ये 2 by 2 मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स एटा मध्ये सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स ताले एठी के देछि हम यदि दीटा तार कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट को कंपैरिजन करिबा ताले केते पाइबा x - 3 = 5 2y - 8 = 2 z + 2 = -2 and the last one is a minus 4 equals to 6 ताले हम कहार वैल्यू दरकार a आउ z रो a रो वैल्यू टा हम कोड पाइबा ना से ए इक्वेशन नु ताले इट विल a will be 6 + 4 which equals to 10 clear again z रो वैल्यू कोड पाइबा z रो वैल्यू पाइबा ए इक्वेशन नु z + 2 equals to -2 hence z equals to -4 clear कहना हम जान छु गोटे प्रॉपर्टी कोन if a matrix a if the matrix A equals to if the matrix B then their corresponding element must be equal आरो order टा same थिबो A and B having same order जे दुइटा को matrix equal हुए then तांगर corresponding elements मध्ये कोन बे equal हेबे सेही property ही हम यूज करछे एठी now come to the question number 45 कोन कहूची if a set A containing 4 element that is 2 3 4 5 then the relation are 2 3 containing element 2 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 5 4 4 5 2 and 5 5 then the relation R is that means हमको एटी फाइंड आउट करै छी जो रिलेशन टा देछि whether it is symmetric or reflexive or transitive or equivalence रिलेशन हमें काहा कहबा जोटा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनटा होइतबा त कोन कहबा इक्विवेलेंस कहबा एट फर्स्ट हमें देखिबा इस रिलेशन टा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होउछ ना नहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कांसेप्ट कोन थिला जदि गोटे सेट नबा a containing element 3 element 1 2 3 then R टा को हमें कहबा कोन रिफ्लेक्सिव रिलेशन केतले 1 1 2 2 and 3 3 ता भीतर आसी होथियो दैट मींस जदि हम कोन छोटे एलिमेंट नोचे a belongs to a that means for all a belongs to a must be belongs to R a R भितरे
सबु जांक एलिमेंट्स रहउथवा कथा जदि कोन से एलिमेंट मन कली फॉर ऑल ए लिखिछि त माने ए रे थिबा प्रत्येक एलिमेंट पाई ए रे थिबा प्रत्येक एलिमेंट पाई जेंति कि 1 2 3 थिला त 1 1 ता भीतर आउछि 2 2 भी आउछि 3 3 भी आउछि सिमिलरली से ए सेट रे जेते एलिमेंट थिबे सेम एलिमेंट रु सेम एलिमेंट को मैपिंग करी जो ऑर्डर पैटा से आर भीतर आसुथिबो क्लियर जदि आसला त हमें कोन कहबा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर तो ये केतटा एलिमेंट अछि ए सेट रे केतटा एलिमेंट अछि 2 3 4 5 दैट मींस द रिलेशन को ये रिलेशन का हम कहबा रिफ्लेक्सिव केतले आर आर दैट मींस 2 2 फर्स्ट 2 2 आछि देन के आछा 3 3 3 3 भी अछि देन के 4 4 4 4 भी अछि एंड द लास्ट वन 5 5 मध्ये अछि हेंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव क्लियर तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटा हे गला बर्तन देखिबा व्हेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक रिलेशन कोन थिला सिमेट्रिक रिलेशन मध्ये सेम कांसेप्ट थिला जदि कोन सेटे ए सेट नै जाउछे containing element A, B, C जदि A टा related with B हुए then implies कौन हबो B related with A हबा most necessary mandatory B टा related with A हबो similarly जदि A टा related with C हला implies C related with A implies B related to C हले implies C related to B होतो that means जे कोन से arbitrarily तुमे दुटा element नै जिवो अल्फा बीटा जदि अल्फाटा बीटा सहित रिलेटेड अछि तने बीटाटा अल्फा सहित रिलेटेड होतबा जेमति के हम सपोज नै जबा 1 2 जदि 1 2 नबा ताले से सेट भितरे बा से रिलेशन भितरे मस्ट के आसीबो 2 1 टा आसीबो सिमिलर जदि 3 4 नबा ताले के आसीबो 4 3 मध्ये आसुथिबो क्लियर 4 3 आसले ही हम त कोन कहबा सिमेट्रिक रिलेशन ताले हम देखबा 2 3 अछि 2 3 अछि माने 3 2 टा ए सेट रे मस्ट बी आसुथिबा कथा ताले 3 2 कोन सी सेट रे अछि कि ए सेट रे 3 2 नाही हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक देन आसबा ट्रांजिटिव रिलेशन को कहूचे यदि ए बी सी तीनटा एलिमेंट नेले जोटा कि बिलोंग्स टू ए रे ए बी सी बिलोंग्स टू ए यदि ए रिलेटेड टू विथ बी हैला एवं बी टा रिलेटेड विथ सी हैला इंप्लाइज ए कोन कहूची ए रिलेटेड विथ सी हबो क्लियर तो दैट मींस ए टा रिलेटेड विथ बी थबा तमने ए बी ऑर्डर पेयर जदि रहिला एवं बी सी ऑर्डर पेयर जदि रहिला देन ए सी ऑर्डर पेयर रहिबाटा मैंडेटरी ए जदि आकार रहिला ताले हमें तो कहे कोन ट्रांजिटिव तो देखा 2 3 अछि बर्तमान 2 related with 3 related with 4 ताले 4 related with ताले 2 related with 3 related with 4 then 2 related with 4 अछि then 3 related 4 related with 4 then 3 related to 4 एटा मध्ये अछि then आउ के अछि 3 related with 5 related with 5 related with 2 then 3 must be related with 2 ताले 3 2 अछि कि नाही 3 2 नाही 2 3 अछि किंतु 3 2 नहीं so it is not transitive relation ताले एटा ओनली हिजबो कोन ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर आल्सो तुम माने भलसे वेरीफाई करनबो एटा सिमेट्रिक हबनी कि ट्रांजिटिव हबनी तनु कि हबो ओनली रिफ्लेक्सिव कहिना कोटे रिलेशन का हम इक्विवेलेंस रिलेशन केते कहबा जेतले जदी सेटा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव हैला तीनटांग रिलेशन हैले ही से इक्वेशन टा कमी कोन कहबा इक्विवेलेंस रिलेशन एटी तो ओनली रिफ्लेक्सिव होउची सिमेट्रिक के ट्रांजिटिव हो नहीं hence it is not an equivalence relation hence option 2 is the right answer now come to the next question number 46 कोन कहै छै डायरेक्ट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ताको पार्शियल फ्रैक्शन कांसेप्ट यूज करके सॉल्व करिबा ताले पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करले केते हबो इंटीग्रेशन 3x + 5 which equals to upon x + 1 into x + 2 तो पार्शियल फ्रैक्शन हम केमते यूज करिबा एटा को रखनबा x + 1 एटा को x + 2 that means 2 multiply कले it will be 2x + 4 it will be 1 hence it is plus okay clear एटा dx अछि तो एटी मु डायरेक्ट लिख नै छी बारंबार प्रैक्टिस कले तुम मन को मध्ये जणा पड़ जिवो कहीं ना जणा पड़ जिवो स्ट्रेट फॉरवर्ड ए ओपन आमे लिखुतले जेमति पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करू ट्रेडिशनल मेथड रे सॉल्व कले भी चलिबो या तो डायरेक्ट मेंटल कैलकुलेशन करके भी आमे मध्ये सॉल्व करि परिबा देखुन एटा को सॉल्व कले एक्जेक्टली सेट ही आउछ कहीं एलसीएम एटी केते हिजबो x + 1 होल इनटू x + 2 तो एटी केते जो 2 2 जा that is 2x + 4 एटा हिजो प्लस x + 1 क्लियर तो केते हिला 3x + 5 जोटी के हम माइंड रे ही इजीली कैलकुलेट करि परबा छोटो छोटो एक्सप्रेशन थिले त एटा केते हिजबो इंटीग्रेशन ऑफ केते हम कैलकुलेट करै छी 2 upon x + 1 minus 1 upon x + 2 whole into dx जोटा हम केते लिख पारे इंटीग्रेशन ऑफ 2 upon x + 1 dx minus इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x + 2 dx इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज तो एटा केते हिजबो 2 ln x plus log x plus 1 minus log x plus 2 plus c ये आंसर अछि कि देखि दबा 2 log x plus 1 plus log x plus 2 एटा माइनस अछि
सॉरी एटा प्लस आसीबो ना एटा हम बाय मिस्टेक प्लस लिखिछे ना सो इट विल बी प्लस तो 2 log x plus 1 plus log x plus 2 plus c hence option 3 is our required answer basic इस concept नहीं बस by partial fraction concept यूज होइछि partial fraction को solve concept यूज करके हमें solve करिछे now come to the next question number 47 we have to find out the Laplace transformation of e to the power minus t into sin square t ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाहर करबा पूर्व आमे गोटे प्रॉपर्टीज पढिबा शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज और शिफ्टिंग ऑपरेटर आमे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढितले कोन शिफ्ट थला शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जदी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t equals to f by s हुए जदी f of t रो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f by s हुए देन e to the power at into f of t रो लाप्लास ट्रांसफॉर्म केते हबो f by s minus a similarly how would property कौन थला जदी l of f of t equals to f by s way Laplace transform of e to the power minus at into f of t जे केते हिजबो f by s plus a f by s plus a f by s plus a बर्तन ए प्रॉपर्टी हम यूज करे काहे कि एठी हमर e to the power minus at फॉर्मेट रे अछि तो हम सेकंड प्रॉपर्टी के यूज करी सॉल्व करिबा ताले एठी हमर f of t के दिछि जदि हम यहाँ से कंपैरिजन करिबा e to the power minus t into f of t से कंपैरिजन करिबा ताले हमर f of t के दिछि f of t दे दिछि sin square t बर्तन sin square t रो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम केमि बाहर करिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin square t जोटा के हम ब्रेक कर लिख फेर केते लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 minus cos square t upon t upon 2 तो 1/2 टा कांस्टेंट बाहर को पळेला ताले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ केते रहिला 1 minus cos 2t not cos square t that is cos 2t 1 minus cos 2 रे फॉर्मूला केते 2 sin square upon 2j sin square आउ sin square t आउ that is cos 2t clear जोटे केते आसीबो हाफ इनटू 1 नो लाप्लास ट्रांसफॉर्म केते आसीबो 1 नो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आसीबो 1/s केते आसीबो 1/s माइनस cos 2t रो लाप्लास ट्रांसफॉर्म केते आसीबो cos 2t हम जानछु cos 80 रो लाप्लास ट्रांसफॉर्म रो फार्मूला कोन होची s by s square plus a square तले ठीक केते हबो s upon s square plus a square that is 2 रो स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तले आंसर आसीबे एतिकी तले एटा हेगला हमर कोन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin square t आउट का कुछ फर्दर सॉल्व करिया केते हबो s square plus 4 whole into s square plus 4 minus s square so s square will be cancel out तले केते बंचिबो s square will be cancel out तले ठीक अछि अगेन 2 को 4 रे हम कैंसिल कर परिबा 2 को जदी 4 रे कैंसिल करबे एठी 4 अछि एठी 2 को कैंसिल करदा केते बंचिबो 2 upon s whole into s square plus 4 हेंस हम कोन पाइले f of t जे केतला हमर sin square t एटा हैला कोन हमर f by s देन बाय शिफ्टिंग ऑपरेटर कोन कहूची l of e to the power minus t into sin square t जे केते हबो f by s plus a थला एठी जे केते छी e to the power minus t that is e to the power minus at ताले a रो वैल्यू केते जो -1 ताले -1 हे गेले केते होतला एठी s plus a e to the power minus t तामे एठी a रो वैल्यू केते गेला 1 यदि कंपैरिजन करबा a रो वैल्यू केते गेला 1 ताले एठी हम फार्मूला कोन होतला f by s plus a ताले एठी बा f by s plus केते लिखबी a जगह 1 लिखबी क्लियर कैन एटी तो हम प्रॉपर्टी ना e to the power minus at f of t थिले f by s plus a हुए तो एटी दर e to the minus t को e to the minus at से तो कंपैरिजन करले a रो वैल्यू केते पाइबी a पाइबी सॉरी 1 पाइबी सो f by s plus 1 ताले f by s केते दीची 2 upon s whole into s square plus 4 ताले f by s plus 1 कोन हबो ना सर जो जगह s अछि से जगह हम कहा द्वारा रिप्लेस करबा s plus 1 द्वारा रिप्लेस कर देबा क्लियर तो s plus 1 रो होल स्क्वायर plus 4 जोटा को फर्दर सॉल्व करले केते हिजो 2 upon s plus 1 whole into s plus 1 whole square a square plus b square a plus b whole square जे केते a square plus 2ab plus b square plus 4 as usual अछि जोटा कि सॉल्व करले केते आसीबो 2 upon s plus 1 whole into s square plus 2s 4 plus 1 that is 5 ताले एटा कोठी अछि ऑप्शन खोजिबा 2 upon s plus 1 s square plus 2s plus 5 that means 47 क्वेश्चन नंबर रो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर क्लियर बा शिफ्टिंग ऑपरेटर एठी खाली हम यूज करछे लाप्लास ट्रांसफॉर्म रो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 48 कोन कहूची इन ए ट्रायंगल abc गोटे ट्रायंगल अछि abc
A has coordinate, A रो कोऑर्डिनेट के दीची 1 minus 1 and B has coordinate, sorry B रो कोऑर्डिनेट देनी, और कौन दीची AD is the median, AD, let it be D is the median, among AD is the median upon AD is the median, okay, and D has coordinate 1 5, AD टा गोटे median कहा ऊपर BC भाग ऊपर এবং D रो कोऑर्डिनेट के दीची 1 5, ताले क्वेश्चन कोन पचारची देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रोइड सर हम कहा कहबा ना सर जदी गोटे कोनोसी ट्रायंगल दीची से ट्रायंगल लो समस्त मिड पॉइंट को हम जॉइन कर दबा, मध्यमा तीन टांग मध्यमा गोटे ट्रायंगल ड्रा कर दबा, मध्यमा को ड्रा कर सला पर मीडियन ड्रा कर सला पर सॉरी ए फिगरटा तीन टांग ट्रायंगल लो मीडियन को हम जॉइन करबा, तीन टांग ट्रायंगल जो मीडियन टा जो पॉइंट रे जॉइन करंती ट्रायंगल लो मीडियन जो कॉमन पॉइंट रे जॉइन करंती से कॉमन पॉइंट को कहा जाय कोन सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, क्लियर, तीन टांग मीडियन जो पॉइंट रे मीट करिवे गोटे ट्रायंगल रो तीन टांग मीडियन जो पॉइंट रे मीट करिवे ताकू ही कोन कहा जाय सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, क्लियर। एगन आमे आ गोटे कांसेप्ट जानचे कोन आ गोटे कांसेप्ट कोन जानचे ना जो ए ट्रायंगल जे कोन से ट्रायंगल मीडियन टा जे कोन ट्रायंगल मीडियन जेमति ए बी से ट्रायंगल एठी कोन एडी टा होचे मीडियन से एडी ए जो मीडियन टा भर केंद्र को दैट इज सेंट्रोइड को केते इस टू केते रेशियो डिवाइड करे 2:1 रेशियो डिवाइड करे, कोन कहले सर ना सर जे कोन से ट्रायंगल नबा तार मीडियन टा सेंट्रोइड को 2:1 रेशियो रे डिवाइड करले, तामेले एठी हम कोन पहिले हमकु कहार कोऑर्डिनेट दरकार सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट दरकार, सर ए रो कोऑर्डिनेट हमकु जणा अछि, डी रो कोऑर्डिनेट जणा अछि, एगेन आपण कोन कहउचंदी जोटा सेंट्रोइड आसीबो जोटा सेंट्रोइड आसीबो सेटा एडी लाइन को केते इस टू केते रेशियो डिवाइड करिवो 2:1 रेशियो रे डिवाइड करिवो, क्लियर, 2:1 रेशियो डिवाइड करिवो, तो हम कोन करे एठी इंटरनल डिवीजन कांसेप्ट यूज करिवा एवं लेट इट बी p पॉइंट रो कोऑर्डिनेट को इजीली फाइंड आउट करनबा काहे ना एडी रो कोऑर्डिनेट जणा अछि एवं p पॉइंट टा का को एडी लंब को माने से सेंट्रोइड टा एडी बाहु को एडी को 2:1 रे रेशियो करछि काहे एडी टा कोन तार मीडियन, मीडियन टा सबुले सेंट्रोइड को 2:1 रेशियो रे डिवाइड करे, ताले हम कोन पाइले m:n हमके दे दिला 2:1, एटा को मानि नबा x1 y1 एटा को मानि नबा x2 y2, देन p पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते हिजबो p पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते हिजबो p ऑफ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एटा थिला ना इंटरनल डिवीजन फार्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, क्लियर, ताले p ऑफ मु केते लिख परी m, व्हाट इज m हियर m इज 2 into x2 जे केते 1 प्लस n इज 1 into x1 इज 1 अपॉन m प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 इज 3, एटा सेम केते जो my2 दैट मींस 2 into 5 प्लस n होची 1 into y1 जे -1 अपॉन 3 जे केते हिजबो p ऑफ 2 into 1 2 plus 1 3 upon 3 that is 1 2 plus into 5 2 5s are 10 minus 1 that is 9 upon 3 equals to 3, hence p of 1 3, ताले p point that is centered coordinate केते हिजो 1 3, that is option 3 is the correct answer. Now come to the question number 49. Question number 49 easy question टे कोन देछि जदि if alpha beta are the roots of this equation गोटे quadratic equation देछि केते x square plus px plus q, तार दुटा रूट केते देछि अल्फा एंड बीटा, हमको कहार वैल्यू फाइंड आउट करे अछि दिस एक्सप्रेशन जोटा के हम लिख फेर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय ए जो अल्फा टू द पावर -2 को हम लिख फेर नहीं 1 बाय अल्फा स्क्वायर, सिमिलरली बीटा टू द पावर -2 को हम लिख फेर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ताला को सॉल्व करले केते हिजबो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइड बाय एलसीएम ने केते हबो अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जोटा के लिखिला हम लिखबा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बर्तन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, तले बंची जिवो के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जोटी के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख परिबा अल्फा इनटू बीटा रो होल स्क्वायर, यस और नो, तने इनडायरेक्टली हमको कहार वैल्यू फाइंड आउट करियर अछि अल्फा इनटू बीटा रो स्क्वायर रो वैल्यू फाइंड आउट करियर अछि, क्लियर, ताले एठी हम जानि छै जदि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन हुए ताले अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू केते -b/a, एटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिला हम जानि छु प्रॉपर्टीज, ताले -b/a दैट इज -p, ताले अल्फा इनटू बीटा प्रॉपर्टी कोन जानि छै c/a that is q upon 1 that is q, ताले हमको कहार वैल्यू दरकार अल्फा बीटा रो होल स्क्वायर वैल्यू दरकार दैट मीन अल्फा बीटा रो स्क्वायर दैट इज q स्क्वायर, हेंस q स्क्वायर कोड अछि ऑप्शन 1 ने, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहै छी आज रे एटा लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 कहै छी द ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर g एंड a, माने कर से दुटा नंबर मुने गेली गोटे होची x गोटे होची a, सेमानकर अरिथमेटिक मीन के देछि a एवं ज्योमेट्रिक मीन के देछि g, ए दुटांग नंबर रो ज्योमेट्रिक मीन केते हबो रूट ओवर ऑफ xy
दैट इज के देछि g से दुटा नंबर एरिथमेटिक मीन केते हबो x + y / 2 जे के देछि a एटा को हमें फर्दर सॉल्व कर लिख पारे केते xy = g² लिख पारे नहीं सिमिलरली एटा केते लिख पारबा x + y = 2a लिख पारे नहीं क्लियर देन आउ कोन देछि they satisfy the equation बर्तन से जो arithmetic mean और geometric mean कहीं ना a stands for arithmetic mean and g stands for geometric mean सेटा कोड कोनोटे कांसेप्ट को कोडे इक्वेशन को सैटिस्फाई करछन्ती कोन से इक्वेशन टी 2a + g² = 27 आकु ए माने सैटिस्फाई करछन्ती अगेन आउ कोन देछि the harmonic mean of two number is 4 ताहले से दुईटा नंबर रो हार्मोनिक मीन जदि गोटे नंबर x हुए एवं आ गोटे नंबर जदि y हुए सेमान का हार्मोनिक जे केते आसीबो हार्मोनिक हि जिवो हार्मोनिक मीन टा केते हि जिवो 2xy upon x + y क्लियर तो सेटा जे हम केते दे दिछि 4 देछि इंप्लाइज एथर हम केते पाइबा 2xy = 4 * x + y क्लियर इंप्लाइज xy = 2 होल * x + y बर्तन एटा ए इक्वेशन को सैटिस्फाई करूची हेंस 2a जगह हम केते पुट करि परिबा x + y + g² जगह हम केते पुट करि परिबा xy = 27 देछि इंप्लाइज x + y + xy जगह हम केते पुट करि परिबा xy जगह पुट करि परिबा 2 होल * x + y = 27 इंप्लाइज जोटा कि ऐड करले केते हिजो 3 होल * x + y = 27 इंप्लाइज x + y = 9 ताले x और y जगह एमती कोन वैल्यू नबा जेमती केटा 9 आसीबो गोटे ही पॉसिबिलिटी 6 + 3 जोटी हेंस ऑप्शन 3 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर क्लियर कनेटा इंस्ट्रक्शन द्वारा करिया x + y टा केते हबो मिसी करे 9 हबो ताले x + y रो कोटा पॉसिबिलिटी अछि ऑप्शन 3 हेंस ऑप्शन 3 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर थैंक यू एवरीवन आज पई एतिक थाउ नेक्स्ट क्लास रे हम करिबा क्वेश्चन नंबर 50 रु 60 तक आंसर